हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में बेसिकली हम लोग 10 से लेके 15 मिनट में जितने भी बिहार के इम्पॉर्टेंट डेटाज है ना, उसके ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसके डिवीज़न से रिलेटेड, वो कब फॉर्म हुआ था, उसके हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं उसको हम लोग 10 से लेके 15 मिनट में एक सीरीज़ में लाया हूँ, जिसमें सारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीपल वीडियोज़ में रहेगा। चलिए पहला वीडियो में देखते हैं। स्टेट फॉर्मेशन डे कब है? 22 मार्च 1912। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार 1936 उड़ीसा। ठीक है। सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार उड़ीसा से सेपरेट हुआ था। ठीक है। सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार 15 नवंबर 2000, ये झारखंड से सेपरेट हो गया था। गवर्नर तो श्री फागू चौहान, ये अभी चेंज हो गए हैं। ठीक है, गवर्नर आप चेंज कर लोगे। और ये श्री चीफ मिनिस्टर ये श्री नीतीश कुमार, फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंघा। लेजिस्लेचर ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, सम्राट चौधरी एज इन सेम है। लेजिस्लेचर तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं? 75। लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें 243। और लोकसभा का सीट कितना है? 40। राज्यसभा का सीट कितना है? 16। हाई कोर्ट कहाँ है? पटना हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस कौन है? के विनोद चंद्रन। ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी बताओ कौन है? और ये के विनोद चंद्रन जो है ये कहीं इलेक्ट हो गए हैं क्या फिर से? एरिया बिहार कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन इसका क्या है? तो 10,40,99,452। डेंसिटी कितना है? तो 1,106 किलोमीटर स्क्वायर ये डेंसिटी है इसका। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? हिंदी। मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज का मैथिली है। डिवीजन इसके 9 हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। डिस्ट्रिक्ट इसके 38 हैं। देख लोगे आप 38। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आप कैसे रखोगे ना, कि नेपाल से कौन सा टच होता है, उत्तर प्रदेश से कौन सा टच होता है, और यहाँ पे झारखंड से कितने सारे टच होते हैं, और वेस्ट बंगाल से कितने सारे टच होते हैं। कौन सा ऐसा है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल से दोनों से टच होता है, ये ध्यान रखना है। यूपी से और बिहार से, और नीचे क्या है हमारा झारखंड, उससे कौन सा टच होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग सारा इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली 15 से लेकर 20 मिनट में या फिर 10 से लेकर 15 मिनट में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेटा होंगे वही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो डिवीजन्स इसमें कितने हैं? 9 हैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें 38 है। सब डिवीजन्स 101 हैं। और CD ब्लॉक मतलब अब ब्लॉक रखोगे जिसमें बेसिकली वीडियो होता है ना, वीडियो ऑफिस, तो अगर ब्लॉक देखोगे तो ये 534 है। अब देखो यहाँ पे लैटिट्यूड तो 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ हो गया इसका लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड इसका कितना हो गया? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 ईस्ट। टोटल एरिया कितना है? तो 94,1600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखो एरिया आप यहाँ से याद रख सकते हो, 94,163 किलोमीटर। और हाइट अबव सी लेवल इसका कितना है? 173 फीट। डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट कितना है? ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ईस्ट टू वेस्ट है वो हमारा 483 है, और डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैंने वहाँ नहीं बोला, वो 345 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर कितना है? 601 किलोमीटर। अब देखो सेंसस 2011 के अनुसार देखा जाए तो पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो कितना है, तो अगर डेंसिटी के हिसाब से देखते हो तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी शिवहर का देखा गया है 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर। लोवेस्ट डेंसिटी कैमूर 488 पर स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पटना 58,38,465। वहीं पे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शेखपुरा है। कितना है? 6,36,342। सेक्स रेशियो कितना है? तो सेक्स रेशियो एज इन 918 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज का है 1021, मतलब 1021। लोवेस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का 876। ठीक है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया 51.08%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो रोहतास 73.37%। सिंबल ऑफ बिहार क्या है? तो स्टेट एनिमल अगर देखोगे तो वो गौर है। स्टेट बर्ड आपका हाउस स्पैरो है। स्टेट फ्लावर आपका मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री आपका पीपल है। निक नेम सिटी वाइज देखा जाए तो बिहार को एज इन सिल्क सिटी बोला गया है। गया को द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट बोला गया है। हाजीपुर को बनाना सिटी बोला गया है। मधुबनी को द सिटी ऑफ मिथिला एंड मधुबनी आर्ट बोला गया है। मुजफ्फरपुर को लैंड ऑफ लीची, नालंदा को लैंड ऑफ नॉलेज, पटना को द सिटी ऑफ लीडर्स। वहीं पे प्रोटेक्टेड एरिया आप देखोगे तो बरेला SEZ सेंचुरी, तो ये वैशाली है। फिर भीम बांध सेंचुरी ये मोंगियर है। फिर गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। गौतम बुद्ध सेंचुरी गया। कैमूर सेंचुरी रोहतास। कांवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान दरभंगा। नागी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई। राजगीर सेंचुरी नालंदा।
उसके बाद आगे हम देखते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि सेंचुरी ये भी वेस्ट चंपारण, और वाल्मीकि गैंगेटिक डॉल्फिन ये भागलपुर में। ये बेसिकली सरनेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ अगर हम देख लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न और अजात शत्रु, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, जेपी, कुंवर सिंह, बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, और बाबू जगजीवन राम, बाबूजी, वैद्यनाथ मिश्रा, बाबा या फिर नागार्जुन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति, और विद्यापति को एज इन बिहार कोकिल बोला गया है। ठीक है, अगर मान लो डिवीजन जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो भागलपुर डिवीजन कहाँ पे है, अगर मैप के हिसाब से देख लेते हैं तो भागलपुर डिवीजन बेसिकली ये वाला होगा जिसमें से दो हैं, भागलपुर और बांका, दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दरभंगा, तो दरभंगा हमारा कौन सा है, तो दरभंगा इज बेसिकली ये दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो कौन सा होगा हमारा, तो दरभंगा, मधुबनी एंड समस्तीपुर। कोशी में मधेपुरा, सहरसा एंड सुपौल, तो मधेपुरा ओवर हियर, सहरसा ओवर हियर एंड सुपौल इज़ ओवर हियर, ये हमारा कोसी डिवीज़न हो गया। ठीक है, उसके बाद मगध में अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद एंड नवादा। तो देखो कौन सा है मगध में, तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एंड नवादा। देखो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लेकिन ठीक है एक एक करके करते हैं। मगध हो गया हमारा, उसके बाद आफ्टर दैट मुंगेर में है हमारा बेगूसराय, जमुई। देखो मुंगेर वाला, बेगूसराय, जमुई, ठीक है, शेखपुरा, लखीसराय एंड खगड़िया। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ऐसे यहाँ से है। हाँ है तो लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया एंड शेखपुरा। ठीक है, यहाँ पे मगध वाला है ना। यहाँ पे बेसिकली संजय गांधी बॉटेनिकल गार्डन जो पटना में है, और उदयपुर सेंचुरी जो वेस्ट चंपारण में है, ये इसी का फॉरवर्ड आ गया था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। पटना का देख लेते हैं डिवीजन। पटना डिवीजन में कौन से आएंगे, एक बार यहीं से पहले देख लो। तो बेसिकली भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा एंड पटना एंड रोहतास। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, है ना। ये हो गया आपका पटना डिवीजन्स। उसके बाद पूर्णिया डिवीजन, तो पूर्णिया डिवीजन में हमारा कौन सा आ जाएगा, तो पूर्णिया डिवीजन में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसमें टोटल कितने हैं पूर्णिया डिवीजन में, कितने हैं एजन बताओ, तो पूर्णिया में 1 2 3 4 हैं। वहीं पे सारण में कौन है, तो सारण में गोपालगंज, सारण और सिवान। और तिरहुत में कौन है, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। चलिए एक एक करके देखते हैं। सारण में 3 है, गोपालगंज, सिवान और सारण। और वहीं पे तिरहुत में तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। राइट, ये हो गया आपका डिवीजन्स। अब देखो लिस्ट ऑफ सब डिवीजन्स एक बार देख लेते हैं, लास्ट यही है। तो अररिया में सब डिवीजन्स, अररिया और फोर्ब्सगंज, अरवल में अरवल, औरंगाबाद में औरंगाबाद और दौदनगर, बांका में बांका, बेगूसराय में बेगूसराय, मजहूल, बलिया एंड भखारी एंड तेघर। वहीं पे दरभंगा में तो दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। कैमूर में भभुआ और मोहनिया। भागलपुर में भागलपुर, कहलगांव और नौगछिया। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ अगर हम आगे आते हैं तो बक्सर में बक्सर और डुमरांव, ईस्ट चंपारण में मोतिहारी, अरेराज, रक्सौल, सिकराना, पकड़ीदयाल और चकिया। वहीं पे गया में गया, नीमच, बथानी, शेरघाटी और टिकारी। और वहीं पे गोपालगंज में गोपालगंज और हथुआ। जमुई में जमुई और जहानाबाद, कटिहार में कटिहार, बरसोई और मनिहारी। खगड़िया में खगड़िया और गोगरी। किशनगंज में किशनगंज इटसेल्फ और लखीसराय में लखीसराय इटसेल्फ। मधेपुरा में मधेपुरा और उड़ा किशनगंज। और मधुबनी में मधुबनी, जयनगर, बेनीपति, झंझारपुर और फूल परास। मुंगेर में हवेली खड़गपुर और तारापुर। और मुजफ्फरपुर में ईस्ट मुजफ्फरपुर, वेस्ट मुजफ्फरपुर। नालंदा में बिहार शरीफ, राजगीर और हिल्सा। नवादा में नवादा और रजौली। और पटना में पटना सदर, पटना सिटी, बारा और दानापुर, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या एक और बका है, रुको, यहाँ पे पटना में और भी है तो मरसौरी और पालीगंज। और पूर्णिया में पूर्णिया और बनमखी। और जो भोजपुर में कौन सा है, आरा, जगदीशपुर और पीरो। ठीक है,
और भी है, देखो वही मुझे लग रहा था, पूर्णिया में पूर्णिया और बंक मंकी, उसके साथ ही साथ धमदाहा और वैशी, रोहतास में सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी, फिर सहरसा में सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर, समस्तीपुर में समस्तीपुर सदर, डाल सिंघरिया, पटोरी और रोसेरा, सारण में छपरा, मरवाहर और मरहवरा और सोनपुर सारण में है, और शेखपुर में शेखपुरा है, शेखपुरा में शेखपुरा इटसेल्फ है, शिवहर में शिवहर, सीतामढ़ी में सीतामढ़ी सदर, बेलसांड और पुरपीली हो गया है ना, वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक। यस, ये रिपीटेड है, ठीक है। वेट फॉर वाइल देख लेते हैं। शिवहर में शिवहर इटसेल्फ, सीतामढ़ी में सीतामढ़ी सदर और बेलसांड एंड पुपरिल, सिवान में सिवान सदर और महाराजगंज, सुपौल में सुपौल, बीरपुर, निर्माली और त्रिवेणीगंज, वैशाली में हाजीपुर, महनर और भभुआ, और वेस्ट बंगाल वेस्ट चंपारण में बेतिया, बाघा और नरकटगंज, ठीक है। देखो अब एक बार बॉर्डर्स देख लेते हैं लास्ट हमारा, तो देखो डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग विद बॉर्डर्स विद नेपाल कितने हैं, तो 7 हैं। कौन सा है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और डिस्ट्रिक्ट विद उत्तर प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। तो कौन सा है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर एंड कैमूर। और विथ वेस्ट बंगाल अगर आप देखते हो तो वेस्ट बंगाल में कौन सा आ जाएगा, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ओके। और वहीं पे झारखंड के साथ देखोगे तो झारखंड के साथ 8 हैं, तो आपको याद रखना है झारखंड के साथ 8 कौन सा है, तो झारखंड के साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग विद बॉर्डर विथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल कौन सा है, तो किशनगंज है। देखो नेपाल और वेस्ट बंगाल, ये किशनगंज आ गया। वहीं पे वेस्ट चंपारण के बारे में भी कुछ होगा, देखो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विथ पटना, तो पटना के साथ कितने हैं टोटल, तो वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। अब देखो झारखंड और यूपी से रोहतास सटता है, यूपी और नेपाल से वेस्ट चंपारण, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यूपी और वेस्ट चंपारण से यूपी और नेपाल से वेस्ट चंपारण, और यहाँ पे रोहतास जो है वो झारखंड और यूपी से ओवर ही है थोड़ा सा यहाँ वाला, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों ने अभी 10 से लेकर 15 मिनट में ये जितने भी इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बिहार फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 10 से लेकर 15 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स।